टू एवरीवन, कैसे हो बेटा? खैरियत से हो जी? हाँ भाई, कौन कौन मौजूद है पहले से? जी बच्चों, चलें भाई। हमारे पास आयज़ा हैं, अंशरा हैं। कैसे हो बेटा? चलें, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। चलें, ओके। हसन हाशमी कैसे हो? अब्दुल हादी, नवाज अली। चलें, ब्लैकबेरी में कोई बच्चे अपने ओरिजिनल नाम से आ जाओ बेटा जल्दी से। तमाम बच्चे जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए आपकी तो वो अपने अपने ओरिजिनल नाम से आएंगे। हैदर अस्सलाम वालेकुम, सुनैना वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बच्चों? खैरियत से हो? चलें, ओके। तो हम लोगों के पास लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने क्या मेरे बच्चों? लास्ट टाइम हम लोग काइनेमैटिक्स को स्टार्ट कर दिया था, और काइनेमैटिक्स को स्टार्ट करने के बाद हम लोग ने कुछ उसके बेसिक फैक्टर वेलोसिटी और स्पीड, इसी के साथ साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे भी बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज हमारे लेक्चर को। और आज हमारे लेक्चर में अगर हम लोग ने बात किया तो एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारे पास रूटीन तो बिल्कुल यही फॉलो हो रहा है, लेकिन एक क्लास हो गई आप लोग की एक्स्ट्रा जो ईद की वजह से हमारी मिस हो गई थी, केमिस्ट्री की क्लास। कुछ याद है? एक केमिस्ट्री की क्लास एक्स्ट्रा हो गई ना भाई? हाँ बिल्कुल हो गई, बिल्कुल ठीक है। केमिस्ट्री की हो गई। अब इंशाल्लाह मैथ्स की भी एक एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी, और एक मेरी भी क्लास जो कि ईद की छुट्टी में आ गई थी वो भी एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। ठीक है, चलें। बाकी यार शेड्यूल तो हमारा एज इट इज़ फॉलो हो रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं हो रही होगी। नाउ आज काइनेमैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ओके ना मेरा बेटा? अच्छा, काइनेमैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में अगर मैं आपसे बात करूं ना बुक के प्रोस्पेक्टस से, तो हमारे पास आज हम लोगों ने लास्ट टाइम, क्योंकि हमने वेलोसिटी पढ़ रही है, तो वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे, और ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक लेक्चर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, फिर काइनेमैटिक्स हम ऑफ कर चुके होंगे। ठीक है, होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से और इत्मीनान के साथ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बोलो बेटा यस और नो। ऐसे ही ना, मुगीद आ गया क्लास में। ओके, अब्दुल हादी बेटा, राहिमा, चलें एवरीवन, थैंक यू। चलें, ओके, चलें, बेस्ट हो गया। चलें स्टार्ट करेंगे अभी हम, और स्टार्ट करें हम। फातिमा वालेकुम अस्सलाम, बेस्ट हो गया। चलें, अब हमारे पास क्या है, ओवरऑल हम लोगों ने कैसे डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन पे कैसे बात करनी है। पहले हम एक्सेलरेशन पे ज़रूर बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को हम आमतौर पर कैसे डिस्कस करते हैं, हमारे लिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो देखो, एक्सेलरेशन पे बात करने के लिए हमारे पास स्टार्ट हम लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन को हम बिल्कुल एज इट इज डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपके पास आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और इस वेलोसिटी से जो आपकी मूवमेंट है, मगीज़ वालेकुम अस्सलाम जी, तो इस वेलोसिटी को अगर हम देखें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास डिस्कस होता है, जिसपे हम कहते हैं भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आमतौर पर इस एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं मेरा बेटा, और ये ए से डिनोट करेंगे। इसी के साथ साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूं ना, तो ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर इसके मैं फॉर्मूले के लिहाज से तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इट इज डेल्टा वी अपॉन टी। बोलो यस और नो जी चैंपियंस। जैसे मैं तरतीब से बताऊं, स्पीड पे हम लोग ने बात की नहीं, क्लास 10 5 बजे, क्लास 10 5 बजे। ठीक है बेटा, क्लास 10 5 बजे क्लास 10 का लेक्चर होगा। अभी तो मैट्रिक डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, और 9 क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो वापिस आओ, तो हम लोग ने कहा बिल्कुल ऐसी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज होगी। अब ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी को डेल वी से डिनोट किया, और अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी डिस्कस किया जा रहा है, तो अब यही हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा मेरा बेटा। और एक एक्सेलरेटेड हुआ
ये कार आपको नजर आ रहा होगा, बोलो यस और नो। हाँ भाई ठीक हो गया। अब्दुल हादी ओके की रिपोर्ट, उमर आ गया, थैंक यू बेटा। अंशरा चलें, राहिमा आर यू देयर, चलो चैट बॉक्स में आ जाओ। फातिमा इरशाद भी आ गई, महक आर यू देयर मेरा बच्चा, मुगीद हो गए। चलें हसन हाशमी भी आ गए, जज़ाकल्लाह। हैदर ऑल्सो अभी हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में जब हम लोग ने डिस्कस कर लिया तो एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। इन टाइप्स में अगर मैं आपसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में देखोगे तो मेरे पास एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ऐसा है कि एक कार है मेरे पास, एक कार मेरे पास है और ये कार इनिशियली वी आई फॉर एग्जाम्पल 0 है, अभी रुकी हुई है, लेकिन जैसे इस कार को हम ऐसे मूव कराते हैं तो मूव करने के बाद अब क्या होगा मेरे बच्चे, मूव करने के बाद अगर ये कार ट्रैवल करना शुरू हो गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे बताओ सारे बच्चे, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? जी एवरीवन, अरे यार वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? जी उमर क्लास 10 की क्लास जो है वो 5 बजे होगी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ भाई वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा मेरा बेटा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करते हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी increases with respect to time then its acceleration is regarded as positive acceleration। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। उस्मान वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। डन, ओके की रिपोर्ट आ गई, आगे चलो, समझ आया जी मेरे बच्चों? चलो शाबाश, थैंक यू सुनैना ओके, अंशरा, फातिमा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। चलें अब हमारे पास अगली कंडीशन, इसी में नेगेटिव एक्सेलरेशन देखोगे। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है मेरा बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन में ब्रेक लग रहे हैं। जैसे कि एक कार है और इस कार को अगर मैं आपके लिए डिस्कस करूं तो ये मूव हो रहा है और इसकी मूवमेंट में ये मेरा बेटा कि कार जो है तुम्हारे पास कार जो है तुम्हारे पास क्या हो रहा है मेरे बच्चों, वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और आगे जाकर यहां पर कार रुक गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अब बताओ वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा? जी 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 बेटा, वेलोसिटी कम हो रही है ज्यादा? वेलोसिटी कम हो गई और जैसे ही वेलोसिटी कम होगी तो अब एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव, बोलो यस और नो। देखो अब यहां पर देखो, एक एनिमेशन से दिखाया गया, एक आम तौर पर जो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, मैं जनरल बताता हूं, मैं जनरल कंडीशन आप लोग से बताता हूं। देखो ये तुम हो और ये ट्रैफिक सिग्नल है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल यहां ग्रीन हुआ, सारी गाड़ी चलते 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 जैसे तुम्हारी बारी आए यहां पर रेड हो गया और जब रेड हो गया तो क्या हो गया भाई, तुम्हें रुकना पड़ गया। अरे यस और नो, अरे ऐसा हुआ ना? जी बेटा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन अब नेगेटिव हो जाएगा। चलाया तो था तुमने कार, लेकिन आगे जाके ट्रैफिक सिग्नल एंड में बिल्कुल रेड हो गया, तुम्हें रुकना पड़ गया। ठीक है, ये शरीफ बच्चों के लिए, ठीक है ना? ओके मेरे बच्चों, डन। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अगेन वेरिएबल एक्सेलरेशन, if the average acceleration is different at different point along its path तो उसके बाद either in magnitude or in direction, तो बोथ कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, और या बोथ में हमारे पास आमतौर पर क्या होता है, वेरिएबल में स्पीड चेंज हो रही होती है लेकिन वो स्पीड यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। एक सेकंड में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर अगले सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से शरारती बच्चा, हाँ भाई देख रहे हो ना, शरारती बच्चा ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो कभी स्पीड को ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, सही है ना? डन, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, थैंक यू। चले भाई, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट
टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन रेफर टू द रेट ऑफ at which the velocity changes। we divide change in velocity को हम divide करते हैं as an escape time और find out the average acceleration of anything। उसकी कंडीशन मैं बता दूं कैसे। देखो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा, डेल्टा वी। इसको टाइम स्केप से अगर आप क्या करें बेटा, डिवाइड करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन बन चुका होगा। और इसी एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला अच्छी तरह तुम्हें याद हो, डेल वी अपॉन डेल्टा टी। चलो ओके, डन हो गया। ओके की रिपोर्ट आई ना, सिंपल बाय डेफिनेशन और फॉर्मूला। फातिमा ओके जी, अनुशरा भी आ गई, हसन आर यू देयर, अबिया चलें परफेक्ट हो गया। अब्दुल हादी चलो, आयजा मेरा बेटा, आशिर, हैदर, महक, हसन, राहिमा, सुनैना। चलो भाई चैट बॉक्स में आओगे, उमर थैंक यू, चैट बॉक्स में आओगे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चले अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन में हमारे पास है, देखो मेरा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसे, जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक कार ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रही है कार, ठीक है भाई, ये कार मूव कर रही है इस तरह, और इस लाइन को पार क्रॉस करने के लिए कार आई और इस लाइन को क्रॉस कर गई। इस लाइन को क्रॉस की ना, यहीं पे आपने क्या स्पीड मीटर लगाया हुआ है। इस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपने इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कहते हैं, तो इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा होगा तुम्हें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में लिमिट लगा हुआ होगा, और लिमिट में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। अगर एग्जैक्टली जीरो होगा, टाइम का चेंज अगर जीरो आ गया मेरा बेटा, तो कोई भी चीज जीरो से डिवाइड होगी तो बिकम इन्फिनिटी, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि चेंज इन टाइम को आप जीरो से डिवाइड करो, कोई वैल्यू आ जाए, तो इन्फिनिटी आएगी। तो हम कहते हैं टेंड्स टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट इट मे बी लाइक दिस ना, कि इस पॉइंट पर 1.0 सेकेंड पे ये पहुंचा। जब लाइन पास हुआ ना T1 और T2, जब लाइन पास हुआ ना तो 1.002 सेकेंड आ गया। तो इसका डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी T2 माइनस T1 विच इज 1.002 माइनस 1.00, इट इज 0.002 सेकेंड। टाइम बहुत ज्यादा कम। बोलो यस और नो, इसी को कहते हैं डेल टी टेंड्स टू जीरो। यस और नो मेरे बच्चों। ओके की रिपोर्ट आ गई, शहजादो ओके की रिपोर्ट, थैंक यू। बच्चे बहुत ख्याल करेंगे भाई, ये जो बच्चे कमेंट्स करते हैं ना, ये सिर्फ एडमिन को कमेंट्स करेंगे। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं क्लास में, बिल्कुल हमारी नज़रों से सब गुजर रहा होता है। कोई भी बच्चा, किसी को भी पर्सनल कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लास कर रहे हो ना, तो क्लास में, मेरी क्लास में बिल्कुल आप बैठे हुए हो, और जब क्लास में मौजूद हो मुझसे सवाल करो, जवाब मुझसे मिल जाएगा, काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही ना भाई, तो ना आप किसी को डिस्टर्ब करें ना किसी से डिस्टर्ब हो। ये बहुत अच्छी गैदरिंग चल रही है हमारी ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। हमारी क्लास का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, सही कह रहा हूँ भाई। एवरीवन अच्छे बच्चों की तरह प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है बिल्कुल। और आइडेंटिफाई, अगर कोई बच्चा आगे ना ब्लैक लिस्ट हो गया तो फिर उसको, एक दफ़ा एक आईडी से बच्चा रिमूव होता है तो फिर अब उसको दोबारा ज्वाइन करना मुमकिन नहीं है। तो ख्याल करेंगे अच्छे बच्चे आप लोग, और हमारे क्लास भी बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यू रहे, ठीक हो गया। तो एक कंडीशन में तो हमारे पास आया, टाइम पीरियड के लिहाज से हम लोग ने डिस्कस कर लिया इसको। अब गौर से सुनो, अब एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म, ये तुम्हारे कोर्स में अभी इससे पहले मैं जितना ही पढ़ा रहा था वो एक तरतीब वाइज तुम्हें बात समझ में आने के लिए थी, इससे कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम्हारे कोर्स में, जैसे कि यहां पर नजर आ रहा होगा, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम्हारे कोर्स में। अच्छा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड
वेलोसिटी, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह कंटिन्यू होता हुआ चला गया मेरा बच्चा, तो हमारे पास ओवरऑल इसकी एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसकी कंडीशन क्या होगी मेरा बेटा, अगर मैं तुमसे इसी में बात कर लूं तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए, गौर से सुनना, चेंज इन वेलोसिटी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, देखो गौर से जी, चेंज इन वेलोसिटी को पढ़ते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो एक तो ये हो गया। अब अगर मैं टी को यहां पर सेपरेट कर लूं तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और अगर मैं वी एफ को अलग कर लूं तो वी आई इधर आकर क्या बन जाएगा, वी आई टी। ओहो, इसके स्टेप दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को, डायरेक्ट कर दिया, सॉरी। ए टी और वी एफ इधर आकर वी आई प्लस ये वी एफ अपनी जगह। अब मैं लिख सकता हूं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में देखोगे तो यहां पर हमारे पास ये देखो, इसको हम पढ़ते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई को, इसको हम पढ़ते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, टाइम। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चलो थैंक यू, ओके हो गया मेरा बच्चा, फिनिश। चलें, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी हमने ताकि तुम्हें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इंडिविजुअली तुम नोट करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना, काम कराना। थैंक यू। चलें, डन, ओके। देखो बेटा, वर्क प्रॉब्लम 1, 2 तो मैं तुम लोग को करा चुका था। आज स्टार्ट होगा वर्क प्रॉब्लम 3 से, तो 3 में देखो, नोट करो। चलो सॉरी, डेटा में देखो गौर से। डेटा हमारे पास क्या कहता है बेटा, देखो आप बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, एक बस रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उसका वी आई क्या हो जाएगा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई मेरा बेटा, वी आई 0, एंड ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम टी दिया हुआ है 5 सेकेंड का। अब मेरे बच्चों कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या मेरा बेटा, टू फाइंड में आपको कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे एक्सेलरेशन ए। चलें, अगर आपको याद हो तो आपके पास जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्यूशन में वी नो डेट क्या जानते हैं मेरे बच्चों, जी शहजादो, बुक में भी ऑब्वियसली ये सवाल मौजूद है। तो आप जानते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, चाहो तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी लिख सकते हो। चलो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बताओ एवरीवन, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बताओगे। थैंक यू जी बच्चा पार्टी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 15 है, क्या बात है, 15 माइनस 0 अपॉन ये 5, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 5 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये आ गया जी मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट है, आसान है, क्या कहते हो, बच्चों वाली चीज करा दी क्या, हाँ जी बच्चा, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें, डन, आगे चलूं, वर्क एग्जाम्पल क्लियर है, जिन बच्चों को समझ में आ गया डन लिखो जी, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लो, कोई मसला नहीं है।
जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन। महक जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, अंशरा ओके। चलें वर्क एग्जाम्पल 4। वर्क एग्जाम्पल 4 में क्या है मेरा बेटा, वर्क एग्जाम्पल 4 में नोटिस करोगे तो आपके पास कुछ कुछ कंडीशंस गिवन है और वो डाटा की सूरत में गिवन है। देखो डाटा में अगर नोटिस करूं तो तुम्हारे पास क्या है, आ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो इनिशियल कितने हैं, 10 मीटर पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स लिख लो। फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम टी दिया हुआ है 5 सेकेंड का। आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा, आपने कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों एक्सेलरेशन। चलो मुझे एक बात बताओ, ऐसी मैं पूछता हूं, कर लेना खुद कर लेना, मसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि ये जो भी मैं डाटा बना रहा हूं इसमें वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा? जी एवरीवन, ये समझाने वाली बात है, बाकी तो तुम खुद कर लोगे फॉर्मूला लगा के। हाँ, वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। जी एवरीवन, हाँ जी, आयदा मेरा बच्चा, उमर, फातिमा, अंशरा, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो बताओ एक्सेलरेशन प्लस होगा या माइनस? क्या बात है, एक्सेलरेशन प्लस होगा या माइनस? अरे हीरोज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्या बात है भाई, अंशरा जीते रहो, बेहतरीन। फातिमा ओके मेरा बच्चा। भाई वेलोसिटी माइनस होगी, प्लस क्यों होगी? हाँ डिक्रीज होगी। आयदा जज़ाकल्लाह, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है भाई, 10 से 3 पे गई। हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन नॉट पॉसिबल। हाँ अरे भाई आशिर बेटा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन कम हो, वो सॉरी वेलोसिटी कम हो रहा है। चलो ओके ओके, जज़ाकल्लाह। कर लोगे ये सवाल अभी यार? थैंक यू हसन, कर लोगे ये सवाल? डन है ना? तो आसान है बिल्कुल, वैल्यू सेम गिवन थी। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो शाबाश, आओ बेटा। अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा, अब स्केलर एंड वेक्टर पे बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्केलर वेक्टर? स्केलर वेक्टर क्या होता है? अब मुझे थोड़ी सी बात ना ऐसे समझो कि बेसिकली स्केलर वेक्टर पे हम कैसे बात कर रहे होते हैं। कुछ कुछ कंडीशन है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया? डन फातिमा मेरे बच्चे, चले ओके। तो अब स्केलर वेक्टर समझो, ये क्लास में मौजूद, इस क्लास में हम मौजूद हैं, तो हमारे क्लास का ही एक बच्चा बाहर से आके हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव कर रही है, उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसकी रफ्तार जो है कितनी बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अब्दुल हादी बाहर से आए दौड़ते हुए क्लास में और बोल क्या रहे हैं कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव हो रही है और उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। मुझे बताओ ये मेरे पास स्केलर है या वेक्टर है? ये बड़ा है इंपॉर्टेंट सवाल है। ये स्केलर है या वेक्टर है? हाँ स्केलर है, बिल्कुल स्केलर है। शाबाश हर्षान, ओके स्केलर है। अभी यार थैंक यू मेरा बेटा अंशरा। अब्दुल हादी ओके, बिल्कुल स्केलर है, क्योंकि अब्दुल हादी ने, हाँ अब्दुल हादी ने आप लोगों को क्या बताया भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल हादी ने मैग्नीट्यूड बताया, स्पीड बताई, बिल्कुल डायरेक्शन नहीं बताई है। अब क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताया है ना, तो ये वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर अब्दुल हादी ये बोलता
कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, यहां तक ये स्केलर है। लेकिन अगर अब्दुल हादी ये बोलता कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव हो रही है विथ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, हाँ, अब अगर हादी डायरेक्शन बता चुका होता ना, तो अब हम बोलते हैं ये एक वेक्टर है, क्योंकि अब वो 100 किलोमीटर पर आवर के साथ डायरेक्शन भी लगा रहा है। अब बोलो मेरे बच्चों, शहजादों, वेक्टर की कुछ फीलिंग आई? जी, वेक्टर की कुछ फीलिंग आई? आ गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो भाई, एक और सुनो। ऐसी मैं कहानी सुनाते हुए जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब मैं और कहानी सुना दूं तुम्हें। अब मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास स्केलर है। स्केलर इज व्हाट वी हैव द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट। जैसे मैं कहाँ चला गया मैं? अच्छा, एक तो ये किताबी बातें हैं जो तुम्हें पता है, किताब से पढ़ लोगे, मेरी कंडीशन सुन लो, काम और आसान हो जाएगा। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्जी की दुकान से सब्जी लेना, ये भी क्या है? स्केलर वेक्टर। हाँ भाई, सब्जी की दुकान से सब्जी लेना स्केलर वेक्टर। हाँ भाई, 2 किलो ऑनियन लेना है, हाँ स्केलर है, स्केलर है, बिल्कुल स्केलर है। अरे भाई, सब्जी वाले को बोलना ही होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 kg आपने पटाटो ले लिया, 5 किलोग्राम पटाटो ले लिया। चलिए, जो 5 किलो पटाटो लिया है, तो ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है ना यार। अच्छा, ये केजी क्या है? इसकी यूनिट है। अब जब आपने शॉपकीपर को ये बोल दिया है कि 5 किलो पटाटो दे दो, तो इट इज मोर देन इनफ। अगर ज्यादा उसको बोलोगे ना, सब्जी वाला बोलते हैं हमें ज्यादा डायरेक्शन नहीं दो। क्या बोलते हो यार? अरे ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, सब्जी वाला ऐसा बोलते हैं हमें ज्यादा डायरेक्शन नहीं दो, हमें पता है यार। 5 किलो पटाटो मिल जाएगा, शॉपर में करके दे दिया, स्केलर है, डन डन, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो चलो, अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? चलो भाई, स्केलर की एग्जाम्पल क्या है? स्पीड, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, ईटीसी। ये हमारे पास क्या है? स्केलर। डिस्टेंस भी, डिस्टेंस भी स्केलर है। काइनेमैटिक्स के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, याद है जी मेरे बच्चे? हैदर ओके की रिपोर्ट, अंशरा मेरा बच्चा, हसान, उमर, एवरीवन, हाँ चलें चलें, ओके ओके। चलो भाई, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे। वेक्टर बताओ, वेक्टर। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ, शाबाश, किसकी जरूरत होगी मेरे बच्चों? मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होगी। जैसे कि देखो, यहां एनिमेशन में दिखाया गया, अलग अलग वेक्टर हैं, इनको इनके डायरेक्शन के लिहाज से लाके रखा गया। तो वेक्टर को ऐड करने का चलो एक तरीका है, लेकिन नोट करो इस वेक्टर में जो जिस डायरेक्शन में था उसको उसी डायरेक्शन में लाके बना लिया। बोलो यस और नो। इसमें मेरा बेटा फोर्स, सॉरी, इसमें मेरा बेटा फोर्स, इसमें फोर्स है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, तुम्हारे कोर्स के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें तुम्हें डिस्कस करनी होंगी। चलो, थैंक यू एवरीवन। चलो, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। ओके की रिपोर्ट आ गई। ये मैं कहाँ चला गया? इसी में था। ठीक है, सॉरी। ये वाले पहले स्लाइड देख लो, ये वाले स्लाइड देख लो, इसमें इसमें डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो। चले, ओके ओके। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे,
चलो बच्चों, अब हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो एक एरो से, ऐसे। किसी भी अल्फाबेट, स्मॉल हो या कैपिटल हो, स्मॉल ए लिख लो, कोई भी अल्फाबेट ले लो या कैपिटल ए ले लो, इसके ऊपर एक एरो बना लो। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस कर लेना मेरा बच्चा कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं हेड और इस टेल कहते हैं। देख रहे हो क्या रहा है आज? मजा आ रहा है। हाँ भाई, आज मजा आ रहा है। चलो जी बच्चा बाडी, इसको कहते हैं टेल, क्या बात है। और इसको क्या कहते हैं? हाँ, हेड, बिल्कुल सही। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या बात है। चलो ओके, यहां पर जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, ये टेल है, ये हेड है। चले ओके की रिपोर्ट आ गई। अब तो ठीक हो गया। डन मेरे बच्चों, चलें, अच्छा हो गया, अल्लाह शुक्र। डन। राहिमा जज़ाकल्लाह ओके, अंशरा ओके मेरा बच्चा, फातिमा आर यू देयर, अब्दुल हादी, अबिया मेरा बेटा, आयजा, आशिर, हैदर, महक, राहिमा, सुनैना, फरीद ओके, उमर हफीज, एवरीवन। चले बच्चों, डन, अल्लाह शुक्र, बेहतरीन हो गया। तो कुछ वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी, और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसकी एग्जाम्पल भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो वेक्टर को अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट भी हम कर रहे होते हैं। चलें नाउ, अब हमारे पास इसी में ग्राफिकल एनालिसिस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको मेरा बेटा? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को ग्राफिकली हम कैसे डिस्कस करते हैं। कोशिश में किया कि जो एनिमेशन पे काम हो रहा था ना, तो मेरी कोशिश ये हुई कि मैं तुम लोग को तुम्हारे बुक से रिलेटेड चीजें करा दूं। जी ना बेटा, ऐसे ही ना? अब्दुल हादी क्या बोलते हो? ऐसे ही। आशिर बेटा, हैदर जी, फातिमा, अंशरा मेरे बच्चे, बुक से रिलेटेड चीजें करा दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं पहले दिन आपको बोला था ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हाँ भाई बच्चों, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी बुक है। समझ रहे हो? आपका, हाँ, सबसे अच्छा दोस्त आपकी बुक है। पक्का? बिल्कुल है, यस बिल्कुल है। और याद रखना ये जो बुक है ना, बुक की चीजें तुम्हें पढ़कर आहिस्ता आहिस्ता तुमने रीडिंग शुरू कर दी, और सवाल देखकर बुक से तुम जवाब देना शुरू हो गए, मजा आ जाएगा मेरे बच्चों। बस इसका ख्याल करना, इसका क्या करना है? ख्याल करना है। इसीलिए मैं बुक से रिलेटेड सारा काम करा रहा हूं। आ जाओ भाई, क्या है? ग्राफ गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का है, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास पहले पैरामीटर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखो सारी चीजें बुक से रिलेटेड है। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो मेरे पास एक ग्राफ बना, इस ग्राफ को मैं रफली यहां पर भी ऐसे बना देता हूं। ठीक हो गया? अच्छा, ये टाइम है, ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है, ये मीटर में, टाइम सेकंड में। अब अगर मैं तुमसे तुम्हारी ही कंडीशन में अलग अलग पॉइंट करके 1 2 3 4 5 एक ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर सब में दौड़ूंगा 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर लूँ, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं मेरा बेटा
व्हेन अ बस ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसे? शो द ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ बस विथ स्टडी स्पीड, द लाइन राइजेस 5 मीटर। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ द डिस्टेंस स्केल फॉर एवरी 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 5। इधर देखो, गौर से सुनना। अब मैं ग्राफ को ओके करने जा रहा हूं। ये देखो, ये देखो, यहां से यहां पर, ये पहला पॉइंट है, ठीक। एक चीज गड़बड़ हो गई, उसको मैं सही कर दूं जी। ऐसा था ना, 1 2 3 4 5 नहीं लिखना था मुझे, 5 10 15 20 25। बोलो सही है ना बच्चा? ओके ना? ओके। अब सुनो, अब सुनो, अब यहां पे मैं तुमसे डिस्कस करूं। चलो बेटा, ये लो। तो अगले सेकंड में ये भी 5, तीसरे सेकंड में ये भी 5, अगले सेकंड में मजीद 5। अब अगर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करूं, क्या बात है यार, बोलो यस सर नो। अगर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करूं, बोलो ऐसा ड्रॉ होगा? क्या बोलते हो यार? ओके की रिपोर्ट आई, जबरदस्त हो गया। हाँ देखा, ये हुई ना बात। हर 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में ये क्या कर रहा है भाई? एक सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, इस तरह से काम हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। डन, ओके ओके। चले, यूनिफॉर्म था, मतलब अभी शरीफ ड्राइवर था, अब ड्राइवर थोड़ा शरारत कर रहा है। देखो क्या हुआ, व्हेन बस ट्रैवल कर रहा है विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व देगा, जैसे कि ग्राफ में दिया गया है। इसमें नोटिस करोगे तुम्हारे पास, तो इन दिस केस स्पीड राइजेस एवरी सेकेंड, सो द बस कवर मोर डिस्टेंस ईच सेकेंड। हर सेकेंड के लिहाज से बस ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ग्राफ देखो। ओहो हो, क्या बोलते हो यार? यस और नो? ओके हो गया। उमर, अब्दुल हादी, अंशरा मेरा बेटा, सुनैना, चलें। फातिमा, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, चलें। ओके, आयजा मेरा बेटा, चलो। फातिमा, हैदर, महक, एवरीवन, माज भी आ गया। डन, बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास अब ये नॉन यूनिफॉर्म आ गया। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये अब स्टडी है। अब देखो कैसे, एक बस है जो ट्रेवल कर रहा था, वो स्टॉप ऑन द नेक्स्ट बस स्टॉप, मूव करते हुए अगले बस स्टॉप पर स्टॉप कर गया टू ड्रॉप एंड पिक द पैसेंजर। द टाइम कंटिन्यूज रनिंग। भाई 0 से लेकर 10 मीटर तक बस तो मूव करेगी। एक स्टॉप से बस को ऐसे मूव कराना है। बस को यहां पर, जब यहां आ गया बस, है ना भाई, तो यहां आके स्टॉप कर गया। अच्छा, जब बस स्टॉप हुआ ना, फाइनल वेलोसिटी 0 वाला फैक्टर से समझाता हूं मैं तुम्हें। तो टाइम तो रनिंग इन है ना, टाइम तो बढ़ ही रहा है, टाइम थोड़ी रुक सकते हैं हमारा। और जब टाइम नहीं रुक सकते तो देखो ऐसे लाइन बन रही है। बोलो यस और नो? अरे क्या बोलते हो यार, शुरू में मूव करते हुए गया एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में, लेकिन टाइम तो कंटिन्यू था। ओके, अगला देखोगे स्पीड टाइम ग्राफ वाले पैरामीटर की बात करते हैं। ये तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ में देखोगे, इसमें द बस इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, देयरफॉर स्पीड ऑफ द बस रिमेन 0 फॉर इंटायर जर्नी। यहां पर क्या हो गया, स्पीड 0, वो तो 5 सेकेंड तक रुका हुआ था, तो स्पीड डिस्टेंस के लिहाज से ऐसे देखोगे, स्पीड 0 है, गाड़ी तो चली नहीं, टाइम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बोलो ओके हो गया? ओके हो गया ना? अब तो चले ही नहीं, शुरू वाले स्टॉप में ही बात हो रही थी। और देखो
स्पीड टाइम ग्राफ में अगर 16.2 पे मैं बात करूं तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में मूव किया, सो द डिस्टेंस कवर्ड इज कितना बेटा 100 हो गया। द डिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, क्योंकि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी था, इसमें से s को अलग करोगे v इंटू टी। अरे यार बोलो यस और नो, ऐसे ही था ना, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। जबरदस्त हो गया, यहीं से ग्राफिकल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। चलो ओके ओके। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा कि एरिया 100 मीटर, एरिया ट्रेवल भी 100 मीटर, एरिया निकाल सकते हैं हम। ठीक है मेरे बच्चों, ये देखो यहां से यहां तक कितना है 5, यहां से यहां तक कितना है 20, 5 को मल्टीप्लाई करो 20 से, इट इज 100। एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस को शो करेगा, एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस को शो करेगा। थैंक यू सो मच। बुक है आप लोग के पास अभी मौजूद है बुक? बोलो यस और नो बच्चा पार्टी, अभी बुक मौजूद है ना यार? जी हाँ है। आप लोग बुक से देख रहे हैं ना? आप लोग बुक से देख रहे हैं, मैं वही चीज समझा रहा हूं आप लोग को, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? जी बुक से देख रहे हैं ना यार? थैंक यू, बिल्कुल बुक से देख रहे हैं। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। चलें अब देखोगे मेरे बच्चों, नाउ सपोज दैट वंस अगेन बस इज, अब बस क्या कर रहा है एक्सेलरेटेड एज द स्पीड ऑफ द बस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 मीटर इन एवरी ईच सेकेंड या एवरी सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में ये देखो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब ये यूनिफॉर्म हमारे पास आ जाएगा, बोलो यस और नो? जी चैंपियन, हर 5 बिल्कुल बिल्कुल हर 5 सेकेंड में धीरे धीरे देखोगे तो हर 1 सेकेंड में ये 10 मीटर क्या कर रहा है ट्रैवल कर रहा है। ठीक है 16C में। चलो ओके, हर 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों? चलें डन, ओके आ जाए। चलें उसके बाद क्या है मेरा बेटा, चलें एक तो कंडीशन हम लोग ने यहाँ से देख ली, और यहाँ से देखने के बाद एरिया अंडर द कर्व भी देख लिया, और एरिया ऑफ द शेडेड ट्रायंगल, शेडेड ट्रायंगल में यहाँ पर 5 चलें एक तो तरतीब हमारे पास बन गई। अब थोड़ी सी चीज अब तुम लोग के लिहाज से मैं बात कर लूं कि अब हमारे पास तरतीब क्या होगी और हम लोगों ने इसको कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों के लिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पास मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन पर। याद है कुछ? इक्वेशन ऑफ मोशन की बात याद है ना मेरा बेटा? इसमें इसकी डेरिवेशन पे बात करेंगे और फिर इसी के न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। अच्छा डेरिवेशन भी करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू हो जाएगा, सॉरी चलो गिर गया। चलो अब लेकिन उसमें ना न्यूमेरिकल के सिलसिले में देखो तो क्या करोगे। अगर मैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे बात कर लूँ ना, तो डेरिवेशन में तो तुम्हें 3 डेरिवेशन पढ़ना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी मेरा बच्चा, नंबर 2 एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मेरा बेटा, और नंबर 3 में 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर और वी आई स्क्वायर। अगर इनको बहुत अच्छे तरीके से आप देख लें, हाँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इसी के लिहाज से प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही थी, अगर मैं आप लोग से डिस्कस कर लूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैं बुक के जो प्रॉब्लम तुम लोग से ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा, जिसमें वर्क एग्जाम्पल भी होगा और बुक के सवालात भी होंगे, क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं पास पेपर के सवाल भी दूं आपको और आप घर पे बैठ के वो सॉल्व करें? है हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाऊं नहीं बनाऊं? क्या कहते हो? फातिमा कहती है यस सर। अंशरा थैंक यू। आशिर बेटा कर सकते हैं ना? बिल्कुल माफ जज़ाकल्लाह। हाँ मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अगर बच्चों को शुरू से
उनकी तमाम चीज़ों को एक दफ़ा कंप्लीट करा लिया जाए तो काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सब्र वाला काम हो जाएगा। जी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक चीज़ अभी हम लोग काम करेंगे क्या कि इसके अब दो काम करेंगे इसमें। एक हमारा होगा क्लास वर्क, जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे बुक एग्जाम्पल, और हम डिस्कस करेंगे बुक न्यूमेरिकल जो चैप्टर के एंड में गिवन है। एक होता है हमारे पास अब होगा इसमें होमवर्क। होमवर्क में हम डीपीपी खेलेंगे। डीपीपी बोले तो, हाँ भाई, डीपीपी बोले तो बेटा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ऐसे ही है। चलो, और इसको हम डीपीएन भी कह सकते हैं, डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। जी, डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलो यस और नो मेरा बच्चा। जी बच्चे, ओके ओके, डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे भी हम बात करेंगे, और डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे जब हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आसानियाँ हो जाएंगी। चलो चलो, मेरे ख्याल से बात आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इत्मीनान से आप लोग को बात समझ में आ गई कि नेक्स्ट वीक से अब हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होगा और 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कितने चैप्टर हो जाएंगे मेरे बच्चों, एवरीवन? जी, कितने चैप्टर हो जाएंगे? 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा? तमाम बच्चों से ज़रा मुझे रिस्पॉन्स कर लो, तुम लोग को फिजिक्स समझ में आ रही है या फायरिंग वायरिंग हो रही है? आज का लेक्चर कैसा लगा तुम लोग को मेरे बच्चों? मज़ा आ रहा है? जी एवरीवन, जी चलो, लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। और कितने 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 बच्चों के साथ तुम लोग ने शेयरिंग की? जी, कितने बच्चों के साथ तुम लोग ने शेयरिंग की अपने दोस्तों के साथ? जी, कितने बच्चों के साथ शेयरिंग की भाई? उनको बताया कि हाँ भाई इस तरह भी क्लासेस हो रही हैं, फ्री में क्लासेस हैं, घर बैठे हम क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल, अपने क्लासमेट को भी बताना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। काम बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए इंशाल्लाह। मेरी आप लोग से मुलाकात कब होगी? अब मेरी मुलाकात कब होगी भाई? अगले कंडीशन में, नेक्स्ट वीक में क्या क्या हम लोग ने काम करना है पूरा मैं तुम लोग को देखो ये लिखवा दिया। न्यूमेरिकल कैसे होगा, काम कैसे होगा, थर्सडे को इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी, और थर्सडे वाले दिन आप लोगों से जब मेरी मुलाकात होगी तो हम लोग ने डिस्कस करना है किसको मेरा बेटा? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन को। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।